हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री बुक, दैट इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस 10-year क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट चैप्टर से एक 3 मार्क्स या फिर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। वैसे इस चैप्टर में टोटल 11 टॉपिक्स है अलॉन्ग विथ मेनी सब टॉपिक्स, बट 11 टॉपिक में से 5 ऐसे टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू चेक द प्रीवियस 10-year क्वेश्चन पेपर, देन यू विल फाइंड दैट कि मैक्सिमम टाइम इन्हीं 5 टॉपिक्स में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ अलॉन्ग विथ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक्स। So please, it's a request that watch the video till the end. It's really going to be very beneficial for you all. And अगर सिर्फ आप इन 5 टॉपिक्स को ही अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, then almost आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। So now without further delay, let's discuss the 5 most important topics from this chapter along with some most important questions. So the first important topic from this chapter is topic number 2, subsistence strategies. इस टॉपिक में हमें हड़प्पन पीपल के फूड प्रैक्टिसेस के बारे में बता रखा है, साथ ही साथ हड़प्पन पीपल जिन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते थे प्रोडक्शन के लिए, उन सारे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी इस टॉपिक में हमें बता रखा है। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ हैव हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द हड़प्पन कल्चर। Second important question is, describe the subsistence strategies of the Harappan civilization. And the third important question from this topic is, describe the method of irrigation used by the Harappan people for agricultural practice. ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर लगभग सेम ही होगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको अपने टॉपिक नंबर 2.1 में मिल जाएगा। एग्जाम में कई बार सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है एंड क्वेश्चन का जो मेन टर्म होता है, जो कीवर्ड्स होता है, उसको पकड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेन कीवर्ड्स है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज एंड टॉपिक का भी नाम है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। इस टॉपिक में आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है, आपको अपने आंसर में वे सारे पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरीके से आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन के आंसर को देना है। टॉपिक नंबर 2 इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Now the second most important topic of this chapter is topic number 3, Mohenjo-daro, a planned urban center. This is the most important topic of this chapter and इस टॉपिक से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। टॉपिक नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 में जो हड़प्पन साइट है मोहेंजोदारो, उसके बारे में बता रखा है। मोहेंजोदारो किस तरीके से एक प्लान अर्बन सेंटर है, उसके बारे में हमें इस टॉपिक में बता रखा है। टॉपिक नंबर 3 का जितना भी सब टॉपिक्स है, टॉपिक नंबर 3.1, 3.2 एंड 3.3, सारे ही सब टॉपिक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फ्रॉम योर थर्ड टॉपिक। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा. Second important question is, Mohenjo-daro was a planned urban center. Support the statement with suitable arguments. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर आप लोगों को टॉपिक नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में ही मिल जाएगा। नाउ अगर हम लोग पर्टिकुलरली टॉपिक नंबर 3.1 की बात करें, जिस टॉपिक का नाम है लेइंग आउट ड्रेन्स, ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बता रखा है। इस टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम. Substantiate the statement. Second important question from this topic is, explain how the drainage system of Harappan cities indicate planning. दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा। इस टॉपिक से डायरेक्टली ड्रेनेज सिस्टम के फीचर्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहेंजोदारो। कुछ इस तरीके से टॉपिक नंबर 3.1 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम लोग पर्टिकुलरली टॉपिक नंबर 3.2 की बात करें, जिस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, इस टॉपिक में हमें मोहेंजोदारो में जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन में आर्कियोलॉजिस्ट को जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स मिले हैं, उन सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के फीचर्स के बारे में हमें टॉपिक नंबर 3.2 में बता रखा है। नाउ अगर हम लोग इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
The most unique feature of the Harappan civilization was the development of domestic architecture. Substantiate this statement. And the second important question is, explain the distinctive features of the residential buildings of Mohenjo-daro. So again दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा, बट क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है. एंड नाउ अगर हम लोग टॉपिक नंबर 3.3 को पर्टिकुलरली डिस्कस करें, जिस टॉपिक का नाम है सिटाडेल. सो इस टॉपिक में हमें वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ के बारे में बता रखा है. सो वेयर हाउस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ग्रेट बाथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ग्रेट बाथ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दैट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहेंजोदारो. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स द लेआउट डिजाइन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑन सिटाडेल इन मोहेंजोदारो. सो अगेन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा, बट क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है. एंड प्रीवियस 10 ईयर के अकॉर्डिंग टॉपिक नंबर 3 से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो टॉपिक नंबर 3 आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड टॉपिक नंबर 3 का जितना भी सब टॉपिक्स है, सो ये सारे सब टॉपिक्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 4, दैट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. सो इस टॉपिक में हमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रखा है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं हड़प्पन पीपल के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए. सो टॉपिक नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम लोग टॉपिक नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सो पहला क्वेश्चन है एग्जामिन हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड द ब्यूरियल्स टू फाइंड आउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमॉन्ग्स्ट हड़प्पन पीपल. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजीज यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमॉन्ग द हड़प्पन पीपल. सो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो अगर टॉपिक नंबर 4 से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, या फिर इन सारे ही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है. Now the fourth important topic of this chapter is topic number 7, seals, script and weight. So ये टॉपिक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. एंड स्पेशली जो टॉपिक नंबर 7.2 है दैट इज एन एनिजमेटिक स्क्रिप्ट. सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो नाउ अगर हम लोग इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, सो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई सील्स एंड सीलिंग वेर यूज्ड बाय द हड़प्पन पीपल. And the second important question is Harappan script is considered as an enigmatic script. Justify the statement with suitable arguments. So question number 2 एक repeated question है. ये question कई बार एग्जाम में पूछा गया है. So topic number 7 का ये तो most important question है. Now the last important topic of this chapter is topic number 11.2, that is problems of interpretation. So इस टॉपिक में हमें हड़प्पन पीपल के रिलीजियस बिलीफ या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बता रखा है. सो टॉपिक नंबर 11.2 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जाम में हड़प्पन पीपल के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो नाउ अगर हम लोग लास्ट टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन अजम्पशन एंड आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन. सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट. And the second important question is analyze the problems being faced by the archaeologists to reconstruct the religious practices of Harappans. So ये दोनों ही बहुत ही important question है from the last topic of this chapter. सो विद दिस हम लोगों ने इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक. बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे देन ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर ये 5 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इन्हीं 5 टॉपिक्स में से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड जैसे कि आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखा कि सारे ही क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है, बट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सेम ही होता है. सो प्लीज़ आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा. क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछा जाता है, बट आप लोग क्वेश्चन में जो की वर्ड्स है, जो मेन वर्ड्स है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. एंड उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी आता है फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पॉइंट वाइज लिखना है. एंड अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानना है, साथ ही साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानना है, देन प्लीज वॉच द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अलॉन्ग विद दैट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नहीं समझा है, देन प्लीज वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर का 1 शॉट वीडियो एक्सप्लेनेशन देखना है फॉर रिविजन पर्पस, देन उसका भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं. आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. एंड अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की तरह दूसरे चैप्टर्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियो चाहिए, देन प्लीज कमेंट मी डाउन. सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.